Good morning, students. We are going to revise our fifth lesson of EVS. Lesson's name is clothes. Clothes are our basic need. Clothes जो होते हैं ना वो हमारी बेसिक नीड होते हैं, पहली ज़रूरत होते हैं. We wear clothes to cover our body. हम कपड़े जो पहनते हैं वो हमारी बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं. Clothes protect us from heat, cold, rain, dust and insects. कपड़े जो होते हैं वो हमें हीट से, गर्मी से, कोल्ड मीन्स सर्दी से, रेन बारिश और डस्ट धूल मिट्टी एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. दे मेक अस लुक स्मार्ट. ये हमारी हेल्प करते हैं स्मार्ट लगने के लिए. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. कपड़ों की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीज़न, नीड एंड ओकेज़न. हम जो कपड़े पहनते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग और ओकेज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं. सीज़न होता है मौसम, गर्मी है या सर्दी है. नीड होती है हमारी ज़रूरत और ओकेज़न होता है कोई स्पेसिफिक टाइम, जैसे शादी के अलग कपड़े और स्कूल के लिए अलग यूनिफॉर्म. ऐसे ओकेज़न होता है मौका, टाइम. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग कपड़े पहनते हैं. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. समर में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं. दीज क्लोथ्स कीप अस कूल. ये कपड़े हमें ठंडा रखते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. हम कॉटन प्लांट से, कॉटन है जो, वो लेते हैं कॉटन के कपड़े बनाने के लिए. वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. विंटर में हम वूलन के कपड़े पहनते हैं, सर्दी में. दे कीप अस वार्म. ये हमें गर्म रखते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. जो वूल होती है वो हम शीप से लेते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीज़न. बारिश के दौरान वी यूज़ रेन कोट्स और अम्ब्रेलास. हम रेन कोट और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो वियर गम बूट्स. और बारिश में हम गम बूट्स भी यूज़ करते हैं. ये एक स्पेसिफिक किस्म के शूज़ होते हैं जो हमें रेन से बचाते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. ये हमें रेन से बचाते हैं. नेक्स्ट है सम अदर क्लोथ्स. और कैसे कपड़े होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इज़ बॉर्न बाय स्कूल चिल्ड्रन, डॉक्टर्स, नर्सिस, लॉयर्स, पुलिसमैन एंड पोस्टमैन. यूनिफॉर्म हमारी एक स्पेसिफिक ड्रेस होती है जो स्कूल जाने वाले बच्चे पहनते हैं, डॉक्टर पहनते हैं, नर्स, लॉयर, पुलिस और पोस्टमैन पहनते हैं. दीज पीपल कैन बी ईजीली आइडेंटिफाइड बाय देयर यूनिफॉर्म. जे वाले जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, इनको हम आसानी से इनकी यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं. जैसे ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये स्कूल गोइंग गर्ल है, और ये पोस्टमैन है, ये पुलिसमैन है, ये एस्ट्रोनॉट हैं. तो हम इनको पहचान लेते हैं इनकी यूनिफॉर्म से. ऐसे ही क्लोथ्स वॉर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कपड़े पहने जाते हैं, चाहे वो बर्मा का रहने वाला हो, बर्मा एक कंट्री है, या फिर कोई एस्किमोज़ हों जो इग्लूज़ में रहते हैं, अरब कंट्री का हो, अफ्रीका का हो, जापान का हो. ओकेजनल क्लोथ्स. कुछ कपड़े हम ओकेज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसा कोई टाइम होता है. जैसे ये शादी के टाइम दुल्हा दुल्हन की ड्रेस है, और जिम के दौरान ये लाइट कपड़े हैं, और क्लासिकल डांस के लिए क्लासिकल ड्रेस साड़ी है, और ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है. हाउ क्लोथ्स आर मेड. कपड़े बनते कैसे हैं. नंबर 1 पे है कॉटन क्लोथ्स. वी नो दैट कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें पता है जो कॉटन होती है वो इस कॉटन के प्लांट से मिलती है. कॉटन इज स्पन इनटू यार्न. कॉटन से फिर धागा बना लिया जाता है. द यार्न इज़ देन यूज टू मेक क्लोथ ऑन ए लूम. फिर उस यार्न से एक कपड़ा बना लिया जाता है लूम पे. लूम होती है जिसको पंजाबी हिंदी में खड्डी बोलते हैं, जहाँ पे कपड़ा बुना जाता है. दिस इज़ कॉल्ड वीविंग. वीविंग होता है बुनाई करना, इसको बुनाई करना कहते हैं. कॉटन क्लोथ्स आर लाइट. कॉटन के कपड़े लाइट होते हैं, वेट में भी और कलर में भी. दे कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल. वो हमें ठंडा रखते हैं और आरामदायक रखते हैं. वूलन क्लोथ्स. सर्दी के वूलन के कपड़े. वूल इज़ सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शीप. वूल जो होती है वो एक शीप के हेयर होती है जो बहुत ही थिक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स एंड शॉल्स.
ये वूलन के कपड़े बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि स्वेटर होते हैं, शाल होती है जो हम ओढ़ते हैं। शीप हेयर इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, शीप के हेयर होते हैं उसकी बॉडी से रिमूव कर लिए जाते हैं, हटा लिए जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। हेयर रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको शेयरिंग कहते हैं। देन इट इज़ क्लीन्ड एंड स्पन इनटू वूल, फिर इसको क्लीन कर लिया जाता है, शीप के हेयर्स को साफ़ करके उनको स्पन करके उनसे वूल बना ली जाती है। दिस वूल इज़ यूज टू निट स्वेटर्स एंड अदर वूलन क्लोथ। इस वूल को हम फिर अपने जो स्वेटर और दूसरे वूलन के कपड़े उनको निट करने के लिए यूज़ करते हैं। निटिंग होती है जैसे हम सिलाइयाँ बुनकर अपना कोई भी वूलन का कपड़ा है जो रेडी करते हैं। सिल्क क्लोथ्स, नंबर 3 पे आते हैं सिल्क के कपड़े। सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। हम जो सिल्क का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो शहतूत के पत्तों के ऊपर पलता है, शहतूत के पत्ते खाता है वो। वी गेट सिल्क फ्रॉम ए सिल्क वॉर्म्स कोकून। फिर सिल्क वॉर्म जो होता है वो अपने आसपास एक कोकून बना लेता है। सिल्क थ्रेड इज़ मेड फ्रॉम कोकून, उस कोकून से सिल्क का धागा तैयार किया जाता है। ये सारी प्रोसेसेस भी बताई हुई हैं, ये जैसे कॉटन की बताई है, पहले कॉटन प्लांट, फिर यार्न बन गया, फिर कपड़ा बन गया। ऐसे ही शीप के बाल उतार लिए गए, फिर उससे वूल बन गई, फिर कपड़ा बन गया। ऐसे ही सिल्क है, सिल्क वॉर्म को पत्ते खिलाए गए, उसने कोकून रेडी किया, कोकून से थ्रेड बन गया और थ्रेड से सिल्क का कपड़ा बन गया। सिल्क एक कॉस्टली स्टफ़ होता है जिससे हम अपनी साड़ियाँ और सूट रेडी करते हैं। बैक एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं। क्लोज आर आवर डैश नीड बेसिक। वी यूज़ डैश इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेलाज। वी गेट डैश फ्रॉम शीप, शीप से हमें क्या मिलती है, वूल। सिल्क थ्रेड इज़ मेड फ्रॉम, सिल्क थ्रेड कहाँ से बनता है, कोकून से। आगे MCQ है, वी वियर कॉटन क्लोथ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डैश। कॉटन के कपड़े हम क्यों, वी वियर क्लोथ, सॉरी कॉटन नहीं, ओनली क्लोथ क्यों पहनते हैं, हीट से बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए, या दोनों से, बोथ ए एंड बी। वी वियर डैश क्लोथ इन समर, समर में कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन, वूलन, यूनिफॉर्म, कॉटन। वी वियर डैश क्लोथ इन विंटर, W से विंटर, W से वूलन, विंटर में हम वूलन के कपड़े पहनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम डैश, वूल कहाँ से मिलती है, काओ, लाइन, शीप से। तो नाउ द टर्न ऑफ योर, prepare this lesson well and learn back exercise properly.